हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज है 15 जून 2021। तो इस वीडियो में हम 13 से लेकर 15 जून के बीच के जितने भी करंट अफेयर्स रहेंगे उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के अन्य वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए देखते हैं 13 से 15 जून के करंट अफेयर्स को। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कीजिएगा इसको। तो हाल ही में जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर विश्व का कौन सा शहर रहा है। ऑप्शन है आपके पास ऑकलैंड, ओसाका, एडिलेड या वेलिंगटन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑकलैंड। तो ऑकलैंड जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर रहा है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर रहा है ओसाका, और तीसरे स्थान पर रहा है एडिलेड, और चौथे स्थान पर रहा है वेलिंगटन। तो ऑकलैंड जो है न्यूजीलैंड का ही शहर है, और इसके अलावा वेलिंगटन भी न्यूजीलैंड का शहर है, और वेलिंगटन में ही न्यूजीलैंड की राजधानी है। तो न्यूजीलैंड की बात करें तो राजधानी है वेलिंगटन और करेंसी है डॉलर। ठीक है। तो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर रहा है। तो सबसे योग्य स्थान विश्व में रहने योग्य वो रहा है ऑकलैंड। और भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा है, तो भारत का इसमें 55वां स्थान रहा है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में जो भारत का रैंक रहा है वो है 55वां। इसके अलावा ओसाका जो है जापान का शहर है, और एडिलेड की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया का शहर है। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 12 जून, 8 जून, 7 जून या 5 जून। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जून। तो हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया 12 जून को। ठीक है। और 2021 का जो थीम रहा है वो रहा है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है। एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर जो है 2021 का थीम रहा है। ठीक है। एंड चाइल्ड लेबर जो है इसका थीम रहा है चाइल्ड लेबर। ठीक है। तो इसको आप समझ लेना। ठीक है। एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर 2021 का थीम रहा है, और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया 12 जून को। इसके अलावा 8 जून को क्या मनाया गया, तो 8 जून को मनाया गया विश्व महासागर दिवस। ठीक है। 8 जून को मनाया गया विश्व महासागर दिवस, और 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ठीक है। 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है इसका थीम है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक में मैराथन पूरा करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन का निधन हुआ है, उनका क्या नाम है। तो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कीजिएगा, क्योंकि हाल ही में ओलंपिक में मैराथन को पूरा करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन का हाल ही में निधन हुआ है, उनका क्या नाम है। ऑप्शन आपके पास सूरज सिंह माथुर, राकेश सिंह, मुकेश कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सूरज सिंह माथुर। तो सूरज सिंह माथुर का नाम आपको याद रखना है, जो कि एक ओलंपियन है। ठीक है। मतलब एथलीट हैं, और हाल ही में जो है इनका निधन हो गया है। ठीक है। तो ओलंपिक में इन्होंने जो है मैराथन पूरा करने वाले यह जो है स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन थे। ठीक है। तो इस दृष्टि से यह क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको नाम याद रखना है सूरज सिंह माथुर का, और जो है 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ठीक है। तो 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, जो कि भारत के यानी स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना
किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या झारखंड। तो राजस्थान। तो हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू की है। इसके अलावा राजस्थान की बात करेंगे तो राजधानी है जयपुर और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। इसके अलावा राजस्थान में लोकसभा की कुल सीटें हैं 25 और राज्यसभा सीटों की कुल संख्या है 10। ठीक है, लोकसभा की 25 सीटें और राज्यसभा की 10 सीटें हैं राजस्थान में। इसके अलावा फेमस नेशनल पार्क राजस्थान के जैसे कि रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, रणथंभौर, सरिस्का, डेजर्ट और केवलादेव। तो इस तरह से सीक्वेंस में आपको याद रखना है। रणथंभौर, सरिस्का, डेजर्ट और केवलादेव नेशनल पार्क आपके राजस्थान राज्य में स्थित हैं। और हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने किसान मित्र ऊर्जा योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिशु सेवा योजना शुरू की है? ऑप्शन है मेघालय, असम, सिक्किम या मिजोरम। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, असम। तो हाल ही में असम राज्य के मुख्यमंत्री ने शिशु सेवा योजना जो है शुरू की है। असम की बात करें तो राजधानी असम की दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक है, मुख्यमंत्री ये नए बने हैं असम के, तो उनको आपको याद रखना है कि हेमंत बिस्व शर्मा जो है असम के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। इसके अलावा असम से रिलेटेड हमने लास्ट वीक में 2 क्वेश्चन पढ़े थे। असम में जो है 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं और छठा और 7वां नेशनल पार्क हमने डिस्कस किया था। जिस किसी को भी याद हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमने जो छठा नेशनल पार्क पढ़ा था असम का वो था रायमोना। ठीक है, जो हाल ही में बना है रायमोना नेशनल पार्क। और 7वां बना है देहांग पटकई। ठीक है, देहिंग पटकई नेशनल पार्क, जो कि हमने लास्ट वीक जो है डिस्कस किए थे। तो इसके अलावा अब धन्वंतरी योजना भी असम राज्य सरकार ने शुरू की है। तो असम के जो 7 नेशनल पार्क हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले है डिब्रू साइखोवा, दूसरा है काजीरंगा, तीसरा है मानस, फिर नामेरी, फिर ओरंग, फिर रायमोना और लास्ट है आपका देहंग पटकई नेशनल पार्क जो कि 7वां है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकई नेशनल पार्क जो है असम राज्य में स्थित है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हा किस देश ने गरीब देशों को फाइजर वैक्सीन की 500 मिलियन खुराक दान देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, जापान या सिंगापुर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका ने जो है गरीब देशों को फाइजर वैक्सीन की 500 मिलियन खुराक दान देने की घोषणा की है। अमेरिका की बात करें तो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और करेंसी है यूएस डॉलर। ठीक है, तो अमेरिका ने जो गरीब देशों को फाइजर वैक्सीन की 500 मिलियन खुराक दान देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति हैं जो बिडेन और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। ठीक है, इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच कुछ एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है जिनके नाम है युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया और टाइगर ट्रम्प। ठीक है, युद्धाभ्यास युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया और टाइगर ट्रम्प मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं भारत और अमेरिका के मध्य होती हैं। ऑप्शन में है ब्रिटेन, जापान और सिंगापुर। तो इनके स्टैटिक फैक्ट हम डिस्कस करेंगे। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, और ब्रिटेन जो था क्लाइमेट इमरजेंसी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना है। जापान की बात करें तो राजधानी है टोक्यो और करेंसी है येन। ठीक है, और जापान की राजधानी जो टोक्यो है वो आपके होन्शु द्वीप पर स्थित है। सिंगापुर तो राजधानी है सिंगापुर सिटी और करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 लॉन्च किया है? ऑप्शन है
नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या उत्तराखंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। तो हाल ही में नई दिल्ली ने जो है ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 को लॉन्च किया है। तो किसी भी राज्य सरकार के द्वारा जिया जो है अधिकतम 20 वर्षों तक जो है इसको लागू किया जाता है, ठीक है। तो 20 यानी 2041 तक जो जो ड्राफ्ट मास्टर प्लान है दिल्ली का, उसमें जो है दिल्ली के पूरे कायाकल्प की बात जो है की गई है, ठीक है। जैसे कि नाइट नाइट उसमें तो ड्राफ्ट प्लान के अकॉर्डिंग जो है नाइट मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। इन्वायरमेंट क्लाइमेट को चेंज किया जाएगा, मतलब पूरी तरह से 2041 तक जो है पूरी सिटी को जो है चेंज करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। इसके अलावा नई दिल्ली की बात करें तो उपराज्यपाल है अनिल बैजल और मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, ठीक है। और दिल्ली में ही भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विवादास्पद सोशल मीडिया टैक्स को खत्म किया है? ऑप्शन है युगांडा, डेनमार्क, जर्मनी या जापान? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, युगांडा। तो हाल ही में युगांडा ने विवादास्पद सोशल मीडिया टैक्स को खत्म किया है। युगांडा की बात करें तो राजधानी है कंपाला और करेंसी है शिलिंग, ठीक है। युगांडा, कंपाला, शिलिंग, ठीक है। युगांडा की राजधानी है कंपाला और करेंसी है शिलिंग, ठीक है। डेनमार्क की बात करें, राजधानी है कोपेनहेगन और करेंसी है क्रोन, ठीक है। जर्मनी की बात करें, राजधानी है बर्लिन और करेंसी है यूरो। जापान की बात करें, टोक्यो, येन, ठीक है। जापान की राजधानी है टोक्यो और करेंसी है येन। तो ये स्टैटिक फैक्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 1975 में संशोधन किया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या गुजरात? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 1975 में संशोधन किया है। महाराष्ट्र की बात करें, राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा संजय गांधी नेशनल पार्क, गोगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। कौन कौन से? संजय गांधी, गोगामल, नवेगांव और तड़ोबा, ठीक है। और इसके अलावा लोनार लेक जो है यह भी आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इसको जो है हाल ही में रामसर साइट का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य, तो यह भी बना है महाराष्ट्र। तो इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश के साथ फाल्कन क्लास 4 नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कीजिएगा, ठीक है। तो अमेरिका ने किस देश के साथ फाल्कन क्लास 4 नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन है भारत, सऊदी अरब, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन, सॉरी सऊदी अरब। तो अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ जो है फाल्कन क्लास 4 नामक संयुक्त अभ्यास जो है आयोजित किया है। सऊदी अरब की बात करें तो राजधानी है रियाद और करेंसी है रियाल, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और करेंसी है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सैन्य कर्मियों की मानहानि पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? ऑप्शन है जापान, चीन, अमेरिका या भारत? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। तो हाल ही में चीन ने जो है सैन्य कर्मियों की मानहानि पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून जो है पारित किया है। तो चीन की बात करें तो राजधानी है बीजिंग, करेंसी चलती है युआन ऑब्लिक रेनमिनबी और इसके अलावा राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, ठीक है। और भारत और चाइना के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड, ठीक है। हैंड इन हैंड जो है मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और चाइना के मध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है एंटोनियो गुटरेस, डेविड मलपास, गीता गोपीनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कीजिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद पर जो है एंटोनियो गुटरेस को जो है फिर से री इलेक्ट किया गया है। तो
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की बात करें, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसके अलावा यूनाइटेड में वर्तमान समय में कुल कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? तो 193 मेंबर कंट्रीज हैं वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशन में। हेडक्वार्टर स्थित है इसका न्यूयॉर्क, यूएसए में। ठीक है, तो और एंटोनियो गुटरेस को जो है फिर से जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद पर जो है री इलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है जो यूनाइटेड नेशन का जो है प्रेसिडेंट बनने के लिए 9 कंट्रीज़ का समर्थन चाहिए होता है। जैसे कि 5 तो इसमें जो है यूनाइटेड नेशन में स्थायी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, परमानेंट मेंबर है 5, उनका तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर 5 में से अगर एक का भी आपको जो है प्रेसिडेंट बनने में समर्थन नहीं मिलता है तो आप जो है प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। इन 5 के साथ प्लस और जो 10 जो हैं अस्थाई देश होते हैं उनके साथ जो है मिलकर जो है कुल 9 उसका जो है समर्थन चाहिए होता है, 9 कंट्रीज़ कंट्रीज़ का, और तभी जाकर जो है प्रेसिडेंट जो है बना जा सकता है। ठीक है, परमानेंट मेंबर जो हैं 5 उनका प्लस 4 अदर जो अस्थाई मेंबर हैं। तो एंटोनियो गुटरेस को जो है इनका समर्थन मिल चुका है और अब जो है इनको रीइलेक्ट करने का जो है रास्ता साफ हो गया है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद पर फिर से नियुक्त होंगे एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, और ये जो है बेसिकली पुर्तगाल से हैं, और पुर्तगाल की बात करें तो राजधानी है लिस्बन और करेंसी है यूरो। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कथक नृत्य के क्षेत्र में डीलिट की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको तो आप याद कर ही लीजिएगा। तो हाल ही में कथक नृत्य के क्षेत्र में डीलिट की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन है नेहा सिंह, विधि नागर, गीता शर्मा या रिया चक्रवर्ती। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधि नागर। जो विधि नागर जो हैं उन्होंने जो है कथक नृत्य के क्षेत्र में डीलिट की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, विधि नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल। तो हाल ही में गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण करने की घोषणा की है। अंडर सी यानी ये वाला समुद्र वाला सी। ठीक है, निर्माण करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर होगा गूगल। ठीक है, इसके अलावा गूगल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। ठीक है, 4 सितंबर 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो फाउंडर थे, ठीक है, इसके फाउंडर थे लैरी पेज और सर्जी ब्रेन। ठीक है, लैरी पेज और सर्जी ब्रेन दोनों ने मिलकर जो है मेलोन पार्क यूएस में जो है गूगल की स्थापना की थी 1998 में। और वर्तमान समय में जो इसके सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो है सुंदर पिचाई। ठीक है, जो कि भारतीय मूल के हैं। तो गूगल के वर्तमान सीईओ का नाम है सुंदर पिचाई और जो कि भारतीय मूल के हैं। और गूगल के फाउंडर हैं लेरी पेज और सर्जी ब्रेन। ठीक है, स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। ठीक है, कहाँ पर? मेलोन पार्क, मैनलो पार्क यूएस में। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के अन्य वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।